ये प्रदीप सिंह देखिए इलेक्शन के टाइम में वो बोला था कि अगर हम जीत जाएंगे तो फैक्ट्री को बंद कर देंगे, ना तो अपना सर कटवा देंगे। प्रदीप सिंह एक बार नहीं 2 बार जीत कर गया, आज तक ये फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं बोला, न बोलता है, न सुनता है, न कुछ करता है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पूर्णिया के दौरे पे होंगे, यानी पूर्णिया वो कल पहुंच रहे हैं। और अररिया की जनता ने उनसे एक सवाल किया है कि जब हम उनको चुनाव के समय में वो प्रचार करने रानीगंज पहुंचे थे और वो वहां से कहा था कि भाजपा को वोट दीजिए, और जो भाजपा के नेता जिले में हैं वो लगातार कहते हैं कि हम मांस फैक्ट्री को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती है। कभी फॉरबिसगंज विधायक मंचन केसरी जो है मांस फैक्ट्री के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार से मिलते हैं। क्या नीतीश कुमार पूर्णिया आ रहे हैं, इन चीजों पर भी उनका ध्यान आकृष्ट होगा? ये काफी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी हम लोग ये औराही पश्चिम पंचायत पड़ता है जो कि फॉरबिसगंज प्रखंड का हिस्सा है। आपको बता दें कि यहाँ से कॉल गया और लोगों ने बोला कि मांस फैक्ट्री से हम लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। आपने देखा भी पहले भी कि नाबालिग बच्ची को वहां पर काम करवाया जा रहा है, और भी ऐसे कई चीजें हैं जो लगातार सामने आई है। अभी हम लोग बाय एयर बात करें, जो फैक्ट्री है, जहां पर फैक्ट्री बस लगा हुआ है, वहां से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं। यानी समझ सकते हैं कि कितनी दूरी है, और उसके बावजूद काफी सारा गंद जो है यहाँ पर पहुंचता है। कभी कभी गंद पहुंचता है, कभी नहीं भी पहुंचता है। अब पहले नाम बताइए, नाम क्या हुआ? महानंद मंडल। अच्छा, गंद जो आता है तो कब आया था, कब कब आता है, ये बताइए। शाम के टाइम में आता है, यहाँ 4-5 बजे के बाद। यहाँ तो 2 रोज 3 रोज पर पूरा एकदम गंद फैला रहता है यहाँ। और हम लोगों को भी हैरत लगता है कि इतना दूरी पर भी इतना गंद क्यों आता है। ये प्रदीप सिंह देखिए इलेक्शन के टाइम में वो बोला था कि अगर हम जीत जाएंगे तो फैक्ट्री को बंद कर देंगे, ना तो अपना सर कटवा देंगे। प्रदीप सिंह एक बार नहीं 2 बार जीत कर गया, आज तक ये फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं बोला, न बोलता है, न सुनता है, न कुछ करता है। हम लोग जन्म जमांतर से जब से वोटर बने हैं बीजेपी को ही वोट दिए, आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो। देखिए, ये मैं कहूंगा ये एक चेहरा नहीं। आपको लगा होगा कि हम कहीं प्रायोजित तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं, और ये गांव में कलभट होता है, जो कि मैं कहूंगा सहयोगी से दिखाएं इन चीजों को। ये गांव में बना हुआ कलभट है, यानी कि कलभट के दोनों तरफ आप देख सकते हैं, जो एक छोटा सा तालाब या कुछ कहते हैं उसको, उसके दोनों साइड में लोग बैठे हुए हैं, और काफी सारे लोग उधर भी बैठे हुए हैं। इन लोगों के द्वारा ही सूचना मिली थी कि बार बार गंद यहाँ पर आता है। और भी इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। चाचा जी, कल नीतीश कुमार जी पूर्णिया आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा फैक्ट्री को लेकर? सुनते हैं आप लोग को गंद भी आता है। नीतीश कुमार जी से यही कहेंगे कि हम लोगों को ये फैक्ट्री ठीक नहीं लग रहा है। फैक्ट्री को बंद किया जाए, फैक्ट्री को बंद किया जाए, क्योंकि क्या? बदबू बहुत निकल रहा है। बदबू काफी निकल हम रहा काफी निकल रहा है, और वो बदबू से यहाँ जनता लोग बहुत काफी बीमार भी पड़ रहा है, और स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पा रहा है। और क्या कह है। सकते हैं। स्वास्थ्य की समस्या है, क्या 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 समस्या आप लोग को उत्पन्न हो रहा है? लगभग बाय एयर में कह रहा हूँ, अगर सड़क मार्ग से आएंगे तो लगभग 8 किलोमीटर होगा इस जगह पर। तो इतने दूरी के बाद भी गंद आ रहा है, तो क्या क्या परेशानी हो रहा है? बहुत तरह का परेशानी। इस मांस फैक्ट्री सटे रास्ता जाता है फॉरबिसगंज की ओर, हम लोग जाते आते हैं उस रास्ते से, तो बहुत दुर्गंध आता है, और पानी भी दूषित धीरे धीरे हो रहा है। यही सब कठिनाई आ रहा है हम ग्रामीण लोगों को। मतलब काफी सारी समस्या। और भी कुछ लोग हैं। एक चीज बताइए, आपके हाथ में हमको लग रहा है कुछ स्किन डिजीज भी है, दिखाइए दिखाइए। देखिए, ये सारी चीजें दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए इन चीजों को। मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये स्किन डिजीज है। स्किन डिजीज क्या होता है कि जो दुर्गंध है, जो आसपास जो है नेचर के जब अनकंट्रोल हो जाने से ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार मंडल। संतोष जी, क्या क्या समस्या हो रहा है मांस फैक्ट्री से? मांस फैक्ट्री से हम लोगों को बहुत सारा तकलीफ हो रहा है, जैसे दिन है खाज खुजली, बहुत सारा परेशानी हो रहा है। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, और भी कुछ सारे लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को? प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर सामना अगर सीधा हवा उठाता है, तब उसका बदबू सीधा किसान आदमी को, मजदूर को, कोई मकई कमाता है, कोई बादाम का या धान का कोई काम करने में बहुत परेशानी आता है। नाक में ऐसे कपड़ा बांधता है, तब वो फसल का अपना उपयोग कर सकता है। क्योंकि मैं इस बात के से कहता हूँ प्रदीप सिंह महोदय से कि जितना जल्द हो सके फैक्ट्री को यहाँ से बंद कराएं, या तभी तो जनता को सुरक्षा मिलेगा।
अन्यथा तो ये रोज परेशानी हम लोग को झेलना पड़ेगा। रोज परेशानी झेलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज जो अभी इन्होंने जिक्र किया है कि जो किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है उनको भी जब बदबू लगता है तो कहीं न कहीं जो काम कर रहे हैं उसमें दिक्कत होता है। और भी कुछ लोग हैं। जी चाचा जी बताइए क्या समस्या हो रहा है? देखिए, मांस फैक्ट्री से हम लोग को यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। शाम सुबह 1 रोज़ 2 रोज़ पर गंद यहाँ आता ही है। हाँ, वो गंद से हम लोग बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। गरीब आदमी कहाँ से हम लोग झेल पाएँगे? ये कहाँ से हम लोग रुपया लाएँगे, कहाँ से बीमारी का इलाज करेंगे? इसलिए कि हम लोग का यही अपील है, जितना जल्द हो सके यह मांस फैक्ट्री को बंद किया जाए। मांस फैक्ट्री को बंद किया जाए। देखिए मांस फैक्ट्री, पशु वधशाला या स्लटर हाउस जो लोग जिस नाम से पुकार सकते हैं वो पुकारते हैं। सुनील जी भी साथ में और भी कुछ लोग हैं, उन सबसे बात करेंगे। कल नीतीश कुमार जी आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। कभी मैंने इस चीजों का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि सवाल जो है मांस फैक्ट्री का था, लेकिन आज आपके जो नेता है जिनके लिए आप प्रचार करने के लिए निकले थे, काफी बार आपको देखा भी गया था, उनके ऊपर सवाल उठ रहा है। क्या कुछ आप अपने जो वरीय नेता हैं उनसे अपील करेंगे? 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, तो हम लोग काफ़ी भ्रमण किए। हर गांव में हर लोग बोला कि हम लोग भाजपा को सब दिन से वोट देते आ रहे हैं। सुनील लेकिन जी मैं आपको एक चीज बता दूं, भाजपा की जब आप बात कर रहे हैं तो मेरे सवालों को भी समझें पहले आप। मैंने आपको ये कहा कि आपके नेता लगातार कहे हैं कि मांस फैक्ट्री को बंद करेंगे और आज आपके नेता पद पर हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हर जगह का यही बात से सामना करना पड़ा कि मीट फैक्ट्री बंद कैसे होगा और कब होगा। और आपका जो एमपी साहब जीत के गए थे, बोले थे कि हम मीट फैक्ट्री बंद करेंगे। इस बार भी आप लोग को वोट देंगे हम लोग, मजबूरी है, लेकिन फैक्ट्री बंद कैसे होगा? तो हम लोगों ने माननीय सांसद जी से बात किए थे कि यहाँ सबका डिमांड है मीट फैक्ट्री बंद हो। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हम लोगों को, तुम पूरा सबको आश्वस्त कर दो कि इस बार जीतने के बाद हर हाल में मीट फैक्ट्री बंद करेंगे। और अभी इतना गंद आता है, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, खाद खुजली बहुत सारा बीमारी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इधर फिर हम जो है कि आवाज़ तो हम पहले से भी उठा रहे हैं, इधर भी एमपी साहब से जाके हम मिले हैं, तो उन्होंने फिर भी आश्वस्त किया है कि नहीं हम बहुत जल्द जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा जन आंदोलन कराएंगे और करेंगे। और तुम लोग तैयार रहो, जन आंदोलन का नेतृत्व करो, हम साथ हैं। तो हम लोग भी उससे थोड़ा सा भरोसा है कि वो मीट फैक्ट्री बंद कराने में लोगों का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। लोग लगातार कहते हैं कि जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको एक मोटा पैसा जाता है, तो वो क्यों इसका विरोध करेंगे? क्या लगता है कि ये भी कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है? सांसद जी सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, सांसद जी से जो बातचीत हम लोग किए हैं, बातचीत से लग रहा है उसके पास कोई पैसा नहीं जा रहा है। लेकिन देखिए, ये लोगों का आरोप है, ऐसा मत कर दीजिएगा हमने आपको आरोप लगाया। जनता का आरोप है, जनता लगातार कहती है। हमारे पास भी कई वीडियो हैं जिसपे जनता ने आरोप लगाया। मुझे भी बहुत सारे लोग बोले हैं कि एमपी और विधायक सब पैसा ले रहा है, जिसके कारण फैक्ट्री बंद नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग जो बात करते हैं, बात किए हैं, उससे पता चला कि सांसद महोदय पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन इस बार जो है वो भी जंग में कूदने के लिए तैयार है, हमको आश्वस्त किया है। हम उसके बातों से पूरा भरोसा किए हुए हैं। हमको लगता है कि इस जन आंदोलन में वो भाग लेंगे। चलिए और भी चाचा जी आप तो काफी बुजुर्ग लग रहे हैं, काफी पुराने भी हैं। मांस फैक्ट्री जो पशु वधशाला जब से यहाँ खुला है, तो आपके जीवन पे क्या कुछ प्रभाव पड़ा है चाचा जी बताइए? जीवन पर प्रभाव तो यही पड़ा है कि मांस फैक्ट्री से बहुत गंद फैल गया है यहाँ पर। मांस फैक्ट्री बनने के बाद जो है उनका जो है गंदगी जो है, यहाँ कोई नदी नाला नहीं है जो उससे निकाल देगा वो लोग। यहाँ माने जो है एकदम बालू का माने पूरा भीट पर है मांस फैक्ट्री, उसका गंदगी निकल भी नहीं करता है। वो गंदगी जो है कम से कम तो रखिए तो कम से कम 8 या 7 किलोमीटर चारों तरफ जो है उसका गंद फैल गया है, समझ गए। उससे जो है आदमी बीमार पड़ता है यहाँ काफ़ी। खाज खोजली शरीर में हो जाता है, दाग पात जो नहीं होना था खोजली पहले, वो खोजली अभी शरीर में सबका हो गया है। उसका इलाज ढंग से नहीं होता, नहीं कर पाता पब्लिक यहाँ पर। पैसे नहीं पब्लिक कर पाएगा उतना, गरीब आदमी कहाँ से पैसा लेगा उतना, कहाँ से कर पाएगा? देखिए ये सारी समस्याएं हैं। मैंने कहा ना कि मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया, मैंने उनसे पूछा कि उनके निजी जीवन, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन होता है, अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, उस पे क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है। इन पे मैंने सवाल किया तो आपने सवाल स्पष्ट तौर पे सुना कि उनके जीवन पे क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, ये आपने सुना।
बाकी अब कल नीतीश कुमार पूर्णिया आ रहे हैं, क्या उनका ध्यान अररिया की तरफ आकृष्ट होगा, ये एक काफी बड़ा सवाल है। जनता ने उनसे सवाल किया है कि फैक्ट्री से होने वाली अनेकों समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है। ये फैक्ट्री जहां होनी चाहिए वहां तो है नहीं, और जहां नहीं होनी चाहिए वहां पर लाके लगा दिया गया है। बाकी अब क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और जो जनप्रतिनिधियों पर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है कि वो यहाँ से ऐसा, देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि कहीं लोग ये ना कहने लगे कि आप आरोप लगाने वाले होते कौन है। ये जनता का आरोप है। जनता कहती है कि हो सकता है बहुत बड़ा पैसा यानी मोटा पैसा यहाँ से ले रहे होंगे। तो क्या कुछ सच्चाई है, बाकी कौन से जनप्रतिनिधि साथ आते हैं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी हमारे खबरों में बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24। जय हिंद।